बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनियोकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 12 और 13 अगस्त 2023 के बारे में कि 12 और 13 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय के बारे में मेष से लेकर मीन तक की कहानी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले 12 और 13 अगस्त के पंचांग को जान लेते हैं, पंचांग की कुछ मूलभूत बातों को जान लेते हैं। 12 तारीख को एकादशी तिथि है, शनिवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और शुभ समय की जहां तक बात है अभिजीत मुहूर्त की, तो 12 बजे से लेकर के 12:50 तक का समय शुभ है। इसमें आप कोई अच्छा शुभ काम शुरू कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दिशा शूल जो है सो पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि 12 तारीख को पॉसिबल अगर हो, आपसे सक्षम हो पाए तो 12 तारीख को किसी शुभ कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए पूरब दिशा की यात्रा ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 13 तारीख को द्वादशी तिथि है, रविवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। शुभ समय 12 बजे से 12:50 PM तक। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा अगर रविवार को ना की जाए तो बहुत सुखद माना जाता है, नहीं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कार्य भी सफल नहीं होते। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो चर्चा हमारी होगी वो मेष राशि से होगी। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि यहाँ पर में होने जा रहा है। कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपको छोटे भाई बहन से, जूनियर्स से कुछ लाभ मिल सकता है, आपको कुछ फायदा हो सकता है। आपके साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी, आप इस समय बहुत साहसी बने रहेंगे। बड़े ही पराक्रम के साथ आप किसी भी कार्य को करेंगे, अपने पराक्रम का परिचय देंगे। इस समय में कहने का अर्थ ये कि आप पराक्रमी भी बने रहेंगे। तीसरा भाव पड़ोसी का भी, दूसरा भाव भी पड़ोसी का, तीसरा भाव भी पड़ोसी का। तो पड़ोसी से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए आपको पड़ोसी से लाभ, पड़ोसी से फायदा जो है सो दिलवा सकता है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे तीसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा की, तो आपको बता दूं कि ये इस समय में आपको बुद्धिमान भी बनाता है। आपके बुद्धि में बहुत वृद्धि देखने को मिलता है। इस समय में आप काफ़ी बुद्धिमान जो हैं सो बने रहते हैं। सामान्य शिक्षा की अगर बात की जाए तो आपका शिक्षा स्तर जो है, आपका जो सोचने समझने का क्षमता है, उसको ये बहुत विकसित कर देगा। छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत करवाएगा। आपकी जो रुचियां हैं इस समय में खुल करके बाहर आ सकती हैं। आप अपने रुचि के अनुसार इस समय में कार्य भी कर सकते हो। आपका पेशेंस लेवल इस समय में बढ़िया रहेगा, धैर्य बना करके रखोगे। कुछ लिखने वगैरह का मन था तो इस समय में आप लिख सकते हो। प्रकाशन, पत्रकारिता, लेखन, इन सब के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए ये समय 2 दिन का बढ़िया साबित हो सकता है। चाचा की संतान से भी कुछ आप अगर फायदा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी अपने भुजा के बल पर में आप इस समय में कुछ भी करने में सक्षम हो। कंठ, स्वर, कान, इस सब के रिगार्डिंग अगर कुछ परेशानी है तो वो भी ठीक होगी, राहत देखने को मिलेगा। मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के बारे में कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको इस समय में आँख से संबंधित अगर कोई परेशानी है, समस्या है, तो उसमें भी आपको वृषभ राशि वाले राहत देखने को मिल सकता है। आपको अगर मुख से संबंधित किसी प्रकार का रोग है, परेशानी है, तो उसमें भी राहत देखने को मिल सकता है। इस समय में धन भी जमा हो सकता है, आपके पास में बैंक बैलेंस भी हो सकता है।
बात करेंगे विद्या की, तो विद्या प्राप्ति का भी बढ़िया योग है। विद्या के क्षेत्र में और इच्छा जागृत होगी और विद्या की तरफ रुझान बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने की जो इच्छा है वो आपकी आगे बढ़ेगी। वाणी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने वाणी कारण, वाक शक्ति के कारण बहुत सारे कार्य को संपन्न करवा लेंगे अपने बुद्धि विवेक से। देवी और सज्जनों, भौतिक सुख साधन की जहाँ तक बात की जाए तो इस समय में आपको वृषभ राशि वाले भौतिक सुख साधन का भी भोग करने का अवसर मिलेगा। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। बढ़िया अच्छा खासा भोजन मिल सकता है। जो लोग सोना चांदी, तांबा पीतल रत्न इत्यादि का काम करते हैं उनको भी लाभ मिल सकता है। आपके लिए समय मिला जुला करके ठीक है ये वृषभ राशि वाले। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको अपने मिथुन राशि वाले जन्म स्थान से कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। जन्म स्थान से आप अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। आपको अपने शारीरिक तौर पर में मजबूती का एहसास होगा। शरीर आपका इस समय में मजबूत होगा। शरीर आपके साथ चलेगा, खड़ा होगा। रंग रूप भी इस समय में मिथुन राशि वालों को देखने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जो है सो प्राप्त होगा। आपका कद इस समय में बढ़ेगा। आपको मस्तिष्क से संबंधित, सिर से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है, चाहे वो सर दर्द वगैरह ही क्यों ना हो, तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। और मस्तिष्क इस समय में सही डायरेक्शन में काम करेगा और उचित सलाह देगा आपको। आपके चेहरे पर में गजब की चमक देखने को मिलेगी देवी और सज्जनों। व्यक्तित्व आपका बहुत ही बढ़िया दिखेगा, आकर्षक दिखेगा। और आयुर्वेद के क्षेत्र में आपको कुछ जानने की, पढ़ने की इच्छा जो है सो जागृत हो सकती है। आपके गुण में वृद्धि होगा, सुख की प्राप्ति होगी, तेज यश इन सब में वृद्धि होगी और स्वभाव भी आपका काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो समय है सो बढ़िया महसूस हो रहा है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण कर्क राशि वाले जातक को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि खर्चा अधिक हो सकता है इस समय में। गुप्त शत्रु जो है, छुपा हुआ दुश्मन जो है, ये आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। इस समय में आपको घेरने की साजिश रच सकता है आपका गुप्त शत्रु। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय में गुस्सा ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो सकता है, इसलिए क्रोध पर में कर्क राशि वाले कंट्रोल करें। त्याग करने की इच्छा आपके अंदर आ जाएगी। कुछ धन के हानि का भी योग आपके लिए बन रहा है। इस चक्कर में ना पड़े जिससे कि दंड, कारावास, केस मुकदमा का लफड़ा झेलना पड़े। ऐसे चीज़ों से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस समय में किसी भी व्यक्ति की बातों को इधर से उधर करने का प्रयास ना करें, अर्थात चुगलखोरी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप इस समय में अपने आप को गरीब महसूस कर सकते हैं, कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, पैसों के मामले में खास करके। कुछ इस प्रकार का पाप भी आपसे हो सकता है। पाप अर्थात जो अच्छा कर्म नहीं है, जो बुरा काम है, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो, ऐसा काम भी आपके द्वारा इस समय में संभव है कि हो सकता है। आपके लिए बता दूं, किसी प्रकार का गुप्त कष्ट जैसे कि लिंग, योनि, गुदा मार्ग, पेशाब के रास्ते, छाती, अंडकोश इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। जो गुप्त अंग है, जिसको गुप्त है, जिसको गुप्त रखा जाता है, किसी को दिखाया नहीं जाता, ऐसे अंग के रिगार्डिंग आपको कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। दान पुण्य कर सकते हैं किसी बात को लेकर के। इस समय में आप कर्क राशि वाले निराश भी रह सकते हैं। शयन सुख में कुछ कमी देखने को मिलेगा। नींद में कुछ परेशानी आपको आ सकती है। विदेश से अगर कनेक्शन जुड़ा हुआ है, विदेश से कोई मामला सेट है, तो वहां से कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ धन का नुकसान भी हो सकता है। इस समय में
आपको हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है, दवाई दारू में भी पैसा जा सकता है, अपमानित आपको होना पड़ सकता है, हो सकता है आपको किसी से अलग भी होना पड़ जाए, ऐसी स्थिति भी संभव है। धोखा भी मिल सकता है, बड़े भाई के धन से कुछ लाभ भी आपको मिल सकता है, ऐसी संभावना है। कर्क राशि वालों के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे राशि चक्र की पंचम राशि, जिसका नाम है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपके सिंह राशि वाले आय में वृद्धि का योग है। आपकी आमदनी जो है इस समय में बढ़ने की संभावना, आपको लाभ मिलने की संभावना है, आपको लाभ मिलेगा, आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। आपकी जो इच्छा है जो पूर्ति नहीं हो पा रही थी, सिंह राशि वालों की इच्छा 12 और 13 अगस्त को इस समय में पूर्ति के योग हैं। आपकी इच्छाएं जो हैं इस समय में पूरी हो सकती हैं, ऐसा पूरा संभावना है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप अगर किसी से आशा लेकर के बैठे हुए हैं, किसी बातों पर में आपको विश्वास है, आशा है, तो आशा भी पूरी हो सकती है, आपकी इच्छा भी पूरी होने का योग है। इस समय में आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी, अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी और पॉपुलैरिटी भी आपको मिलेगा। सिंह राशि वाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में ईश्वर पर में आपका विश्वास होगा, भगवान को मानेंगे, मित्र से लाभ मिलेगा, किसी विशिष्ट व्यक्ति से विशिष्ट सम्मान की पूर्ति हो सकती है, आपको मिल सकता है। बुद्धिमत्ता जो है आपकी वो बहुत तीक्ष्णता के साथ आगे बढ़ेगी। शुभ कार्य आपके जो है सो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएंगे। हो सकता है आपके हाथों से कोई शुभ कार्य इस समय में संपन्न हो, बड़े भाई बहन से कुछ लाभ मिल सकता है, चाचा से कुछ फायदा हो सकता है, पुत्रवधू दामाद का भी सुख मिल सकता है। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय साबित हो सकता है, शत्रु आप पर में विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। चोट, हिंसा, रोग, इन सब से राहत महसूस करेंगे, कष्ट से में कमी आएगी और अस्पताल से भी मुक्ति का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, टांग से संबंधित, टखना से संबंधित, भुजा से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को इस समय में सिंह राशि वाले आपको प्राप्त होगी। सिंह के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको राज्य से, सरकार से कुछ लाभ जो है सो मिल सकता है। आपका काम धंधा इस समय में कन्या राशि वाले बढ़िया चल सकता है। आप अगर किसी अधिकार के लिए लड़ रहे थे, जो अधिकार आपको नहीं मिल पा रहा था, जिस अधिकार की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी, तो उस अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, आपको अधिकार मिल सकता है। प्रभुता की प्राप्ति का भी योग है। आपकी प्रभुता, आपके पावर में भी वृद्धि हो सकती है। इस समय में आपके हाथों में सत्ता आ सकता है, आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, आपके कद में वृद्धि होगी, आपकी उच्चता बढ़ सकती है। आपका कन्या राशि वाले अगर बिजनेस व्यवसाय की बात की जाए तो आपको बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी विशेष लाभ मिलने का योग जो है सो दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जन, कन्या राशि वालों के लिए इस समय में पिता से भी कुछ धन का लाभ मिल सकता है। आपको किसी प्रकार का पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रमोशन वगैरह के लिए भी बात आगे चल सकती है, बढ़ सकती है। आपको वाहन का सुख मिल सकता है, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, आपकी कृति और यश में वृद्धि हो सकती है। इस समय में आपको बहुत सारे जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता भी मिल सकती है। पिता, माता, छोटे भाई बहन, संतान, पत्नी, इन सब के लिए थोड़ा सा जो है सो समय विपरीत है। इसके लिए थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। तुला राशि वालों के लिए भी ये समय बढ़िया है। तुला राशि वालों को इस समय में भाग्य का साथ मिल सकता है, धर्म का पालन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का जो है सो आपको अवसर इस समय में प्राप्त हो सकता है।
आपके यश में जो है देवी और सज्जनों वृद्धि हो सकती है। इस समय में ईश्वर की कृपा, देवताओं की कृपा, अगर आप कोई व्रत उपासना जप तप कर रहे हैं तो तुला राशि वालों को 12-13 अगस्त को ईश्वर की कृपा, देवताओं की कृपा आप पर में हो सकती है। मन में संन्यास का विचार भी किसी कोने में जाग सकता है। त्याग की भावना आपके अंदर इस समय में रहेगी। कुछ दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा और तुला राशि वाले उस कार्य को जो है सो कर सकते हैं। इस समय में आपके लिए बता दूं कि आपको वैभव की प्राप्ति होगी, नम्रता की प्राप्ति होगी, भाग्य का उदय होगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, विद्या की प्राप्ति होगी, सदाचारी बने रहेंगे, कैरेक्टरलेस नहीं बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। पति पत्नी दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। यात्रा पर निकलने का भी योग है। पिता, संतान, पौत्र, इन सब से भी कुछ फायदा आपको मिल सकता है। तुला के बाद अब बारी आती है देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस समय में हो सकता है आपके ऊपर में किसी प्रकार का खतरा आ जाए, आपके जान पर में खतरा आ जाए। इसलिए जान की बाजी इस समय में ना लगाएं। इस समय में कर्ज वगैरह आपको कुछ परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि वाले शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। हार हो सकती है आपकी, पराजय का सामना करना पड़ सकता है, बदनामी भी आपकी हो सकती है। अपयश, कलंक, शोक, दुख भी आपको परेशान कर सकता है। और इतना ही नहीं, आकस्मिक जो है सो धन का कुछ लाभ भी आपको मिल सकता है। इस समय में आप जो है सो अपने आप को गरीब महसूस कर सकते हैं। गुप्त इंद्रियों से संबंधित किसी प्रकार का रोग, बीमारी वृश्चिक राशि वालों को इस समय में परेशान जो है सो कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में जो है सो आपका अपमान भी हो सकता है। इसलिए ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर में ये डर है कि अपमानित किया जा सकता है। मानसिक तौर पर में कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, मानसिक संताप की स्थिति सामने आ सकती है, निराश हो सकते हैं, समुद्री यात्रा पर निकल सकते हैं। खोज आविष्कार की जहां तक बात है उसमें आप जरूर बहुत डीपली जा सकते हैं। इस समय में खोज कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं किसी चीज़ों का, उसमें आप बहुत डीप जा सकते हैं। पैखाने के रास्ते से संबंधित बवासीर, पाइल्स इत्यादि कुछ समस्या है तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। जो सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि जीवन साथी के साथ संबंध को धनु राशि वालों के लिए बढ़िया रखने का प्रयास किया जाएगा। पति पत्नी का सुख मिलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, लिंग से संबंधित, योनि से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। धनु राशि वालों को सुख में वृद्धि होगी। काम वासना की अधिकता भी देखने को मिलेगी। आपका जो काम है, वासना है, उसमें राहत हो सकती है। आपके लिए बता दूं कि इस समय में किसी से अलगाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चरित्र अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की चीज़ें किसी के साथ पार्टनरशिप में चल रही है तो वो भी ठीक ठाक ही चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, आपके लिए इस समय में केस मुकदमा से दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। केस मुकदमा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। कोई वस्तु अगर खो गया था, किसी ने चोरी कर लिया था तो हो सकता है तो इस समय में उस वस्तु की आपको पुनः प्राप्ति हो सकती है। आवास परिवर्तन का मन में विचार आ सकता है। दुश्मन इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नौकरी में भी स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। माता की अचल संपत्ति से भी कुछ लाभ मिल सकता है। व्यवसाय से भी फायदा और राजकीय क्षेत्र से भी कुछ आपको लाभ मिल सकता है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो कि ये भी बढ़िया संकेत है। छठे भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि नौकरी, क्या
नौकरी में आपको जो है सो फायदा मिल सकता है, अथवा अगर कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो इस समय में आपको नौकरी लग सकती है। आपका खुद का जो नौकर अगर है, आपने नौकर रख रखा है तो उसके साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा, वो भी बड़ी ईमानदारी से इस समय में काम करेगा। पालतू पशु के तरफ आपका रुझान हो सकता है और उससे लाभ मिलेगा। शत्रु इस समय में पराजित होंगे, विरोधी के फन को कुचल देंगे आप। चोरी से थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। रोग, घाव, चोट, हिंसा, इस सब से थोड़ा सा सावधान रहें। मानसिक तनाव से बच करके रहने की कोशिश करें इस समय में, क्योंकि आपके ऊपर में मानसिक तनाव आ सकता है। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कर्ज अगर आपने ले रखा है तो वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं। अगर किराएदार की खोज में है कि कोई किराएदार आपको मिले तो किराएदार से जो है सो आपको लाभ मिलने की संभावना है। किराएदार मिलने की संभावना है। किराया वगैरह अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मौसा मौसी से भी लाभ मिल सकता है, मामा से भी लाभ मिल सकता है, छोटे भाई की अचल संपत्ति से भी कुछ फायदा हो सकता है, संतान के धन से भी कुछ फायदा हो सकता है। आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस हो सकती है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों के इस समय में आपको विद्या और बुद्धि दोनों के प्राप्ति का अच्छा खासा योग है। आप विद्या और बुद्धि दोनों के क्षेत्र में उच्च से उच्चतम की ओर जा सकते हैं। संतान का सुख मिलेगा। गर्भाशय से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे आपको राहत मिलेगी। आकस्मिक वित्तीय साधन जैसे कि लट्टा, जुआ, लॉटरी, इस सब से कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन मेरा सलाह है कि इन सब से दूर रहें। देवी और सज्जनों, रोमांस का अवसर मिलेगा। प्रेम के मामले में कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया रहेगा। माता के धन से भी कुछ फायदा हो सकता है। माता का धन आपको प्राप्त हो सकता है। लीवर, हृदय, अमाशय, छोटी आंत, इन सब से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो कुंभ राशि वालों को राहत देखने को मिलेगी। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपके माता को हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकती है। माता को कुछ परेशानी का सामना और भी करना पड़ सकता है। माता के साथ आपके संबंध में खराबी आ सकती है, परेशानी आ सकती है। मातृभूमि से दूर होना पड़ सकता है। आवास जो आपका है उससे दूर होना पड़ सकता है। अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख आपको कम मिल सकता है। इन सब के रिगार्डिंग किसी प्रकार की परेशानी, टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। पारिवारिक सुख में कमी का अनुभव कर सकते हैं। जनता के साथ जो आपका संबंध है उसमें भी कुछ कमी की एहसास हो सकता है। पर पुरुष अथवा पर स्त्री के साथ समागम ना करें, उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। छाती, हृदय, पसली, इन सब से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको इस समय में परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। तो देवी और सज्जनों, 12 और 13 अगस्त 2023 का यही राशिफल था जो हमने आपको बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश की, जबकि मेरी तबीयत खुद इस समय में ठीक नहीं है। फिर भी गैप हो जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, इसीलिए मैंने केवल आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।